याकूब उसके 4 अध्याय में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं 7 और 8। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और फिर 8 में लिखा है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। लेकिन क्या आपने कभी इस वचन पे गौर किया है? आज मैं आपको बताता हूँ प्रियो कि 8 वचन अगर आप पहला पार्ट्स पढ़ेंगे, 8 का पहला भाग, इसीलिए परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। उसके बाद में फिर 7 पढ़िएगे कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। क्योंकि प्रियो हम सब वचन इसी रीति से पढ़ते हैं हमेशा, 7, 8, 9, 10। लेकिन 8 का पहला भाग पढ़ने के बाद आप 7 वचन पढ़ेंगे याकूब 4 अध्याय का, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाह रहा है वहाँ पर कि याकूब 4 के जो 7, 8, 9, 10 हम बाहर कंटिन्यू से पढ़ते हैं, तो जो याकूब 4 का जो पहले 8 है ना, 8 का पहला भाग कि परमेश्वर के निकट आओ वह भी तुम्हारे निकट आएगा, और फिर 7 पढ़ेंगे कि उसके अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत सारे लोग आज जीवन में संघर्ष करते हैं क्योंकि वो हमेशा ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन देखिए ये बात ऐसी है, वचन के अनुसार हमारा जीवन जब तक नहीं होगा आप कभी भी शैतान का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए लोग आज संघर्ष करते हैं, परेशानी में जाते हैं, दुखों में जाते हैं, क्योंकि वचन लेकर चलते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। समस्या ये है कि जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर को जानने के बाद उसके साथ नहीं चलेगा, परमेश्वर का साथ नहीं चलेगा, शैतान का कभी वो सामना नहीं कर सकता। क्योंकि मैं और आप साधारण मनुष्य हैं, हमारे अंदर वो कोई पावर और ताकत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आज परेशानियों का सामना करते हैं लोग, वचन को लेके चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ नहीं चलते हैं। प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे और परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, शैतान की कोई ताकत नहीं है कि आपके सामने खड़ा रह सके। हालेलुया। तो वचन याकूब 4 का पहले आप 8 पढ़ेंगे पहला पार्ट, उसके बाद 7 पढ़िएगा। 8 और 7 कि 8 में लिखा है, इसलिए लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, और फिर परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और फिर परमेश्वर कहता है कि शैतान का सामना करो अब। हालेलुया। तो ये आप एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि यदि एक व्यक्ति को किसी के साथ चलना है, किसी के अधीनता में चलना है, तो वो व्यक्ति उसके पास जाएगा। जब तक आप किसी के पास नहीं जाते आप उसके साथ कैसे चल सकते हैं? सोच के देखिए इस बात को। अगर आपको किसी के साथ जाना है तो आप पहले उसके पास जाएंगे चलकर, फिर उसके साथ चलेंगे। हालेलुया। वैसे ही आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, उसके अधीनता में चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर के पास आना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं है कि वचन लेके चल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, पर आपका जीवन परमेश्वर के साथ नहीं है, तो प्रियो आप कभी भी सामना नहीं कर पाएंगे अपनी परिस्थितियों का। आपकी परिस्थिति आपको दबा देगी, हरा देगी और गिरा भी देगी, और परमेश्वर कभी नहीं चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप विजेता का जीवन जियो। हालेलुया। विजेता से बढ़कर जीवन जियो। खुदावन ने आपको जयवंत से बढ़कर जीवन दिया है, लेकिन उसकी अधीनता में है। हालेलुया। अगर माली एक बाड़ा बांधता है और वहाँ पर वो अंदर वो अच्छा ज़मीन को खेती करता है, तो उस ज़मीन के अंदर ही अंदर वहाँ पे चीज़ें उगेगी, उसके बाहर नहीं उगेगी। परमेश्वर ने आपको एक बाड़े में रखा है। अगर आप कोई व्यक्ति बाड़ा तोड़ता है तो देखिए हर्जाना और दुख उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा तोड़ने का ये अंजाम है। आदम और हवा से जब आज्ञा टूटी, उन्होंने भी दुख उठाया, उनको भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया, और बाहर दुख और पीड़ा थी, कांटे ऊँट कटारे थे, पसीना बहाना पड़ा, काम करना पड़ा, और मृत्यु थी। इसीलिए प्रियो, अगर आप भी चाहते हैं कि परमेश्वर के साथ सुखमय जीवन जीने के लिए, तो परमेश्वर के निकट आओ और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। हालेलुया। वो आपके पास से भागेगा और आप जयवंत से बढ़कर जीवन को जिएंगे। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने आपको इसीलिए अभिषेक किया है कि आप जयवंत का जीवन जिए। लेकिन हारा हुआ जीवन व्यक्ति तभी जीता है क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहता है, परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। दिखाने में बाहर से लगेगा, वचन पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन हम आत्मा में परमेश्वर के साथ नहीं है। जब तक कनेक्ट, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर के अधीन होगे, निकट आओगे, अधीन रहोगे, आप शैतान का सामना करोगे, वो भागेगा, भाग जाएगा, और आपकी परिस्थितियाँ बेहतर हो जाएगी। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन से।